चलो भाई, संडे। दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस डे के दिन के बाद अब संडे का दिन दोस्तों सबसे बड़ा दिन है इन दोनों ही मूवी के पास एक अच्छा कलेक्शन करने के लिए, मतलब पहला वीकेंड अच्छा उठाने के लिए। नहीं तो अगर आप लोग देखें तो पहला दिन बंटवारा 1947 का कम रहा, लेकिन दूसरे दिन दोस्तों 150% का ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी ग्रोथ वाली दोस्तों मूवी बन गई, जिसने फर्स्ट डे और सेकंड डे में इतना जम लगाया। इतना जम दोस्तों आज तक अगर हम लोग कोविड के बाद देखें तो बहुत कम ही मूवी का लगा है। इवन कश्मीर फाइल केरला स्टोरी टाइप की मूवी ने भी दूसरे दिन इतना जॉब नहीं लिया। इवन दोस्तों अगर हम लोग बात करें आवारापन पार्ट 2 की, तो फर्स्ट डे जितनी कमाई हुई, सेकंड डे 50% का जंप लगा, और अभी अनदर यहाँ पे जंप लग रहा है या फिर डाउन हो रहा है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सुबह की उतनी खास नहीं आई। और हाँ, यहाँ पे दोस्तों आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी इसकी जो रही है बढ़ी तो ज़रूर है, लेकिन कितना करेंगे बात। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता था कि देखो ऑफिशियल आवारापन पार्ट 2 के रिपोर्ट्स तो आए हमारे पास सुबह, लेकिन गाइस तरन आदर्श ने बंटवारा के नहीं बताया। चलो भाई, अब बंटवारा के भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ गए हैं, जो कि थोड़ा सा झटकेदार है, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि भाई नंबर आ रहे हैं, ये है कि कोई छुपा नहीं रहा मेकर्स। तो लाइक सब्सक्राइब पाजी के फैंस और इमरान बाबू के फैंस। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, बुक माई शो से शुरुआत करते हैं कि भाई किसके अभी कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। प्रमोशन में लग गया है भाई साहब यहाँ पे आवारापन पार्ट 2 प्रमोट 8.5 की रेटिंग चल रही है, लगभग 20,000 टिकट हैज़ बिन सोल्ड आउट इन लास्ट 1 आवर। ठीक हो गया। व्हाट अबाउट बंटवारा 1947? तो भाई बंटवारा 1947 अब काफ़ी लो दोस्तों ओपनिंग ले रहे, मतलब यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट कर रही है, 5,000 टिकट सोल्ड आउट कर रही है। क्योंकि अब देखो शाम होता चला है, रात को दोस्तों ऑक्यूपेंसी आपको पता है कि संडे के दिन कम ही आती है। कल मंडे का टेस्ट है भाई, क्या आपने मंडे के टेस्ट में ये मूवी 4-5 करोड़ कर पाएगी? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं इस मूवी का ऑफिशियल दोस्तों नंबर क्या रहा, क्योंकि तरन आदर्श चच्चा ने दोस्तों इसके ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताए हैं। दोस्तों तरन आदर्श चच्चा ने बताया बंटवारा ने, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट डे इसका कलेक्शन बहुत स्लो था, लेकिन सेकंड डे 150 करोड़ के दोस्तों ग्रोथ ने इसके नंबर को ज़बरदस्त तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि एक रिवाइव किया इस मूवी को, नहीं तो नेस्तो नाबूद हो जाती है। तो एक उम्मीद की घड़ी लेके आई है दोस्तों दूसरे दिन। फर्स्ट डे 5 करोड़ 25 लाख रुपए, ये थोड़ा आपके लिए भी झटकेदार होगा, क्योंकि भाई ट्रेड कह रहा था लगभग 6 करोड़, मेकर्स ने 5.25 की रिपोर्ट दी। ये बहुत ही, मतलब मेकर्स को भी गाइस थोड़ा समझना चाहिए यार, माहौल कैसा चल रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता दो, कोई बात नहीं। 5 करोड़ 25 लाख रुपए शनिवार को दोस्तों हम लोग तो 14 करोड़ समझ के ही बैठ गए थे, लेकिन मेकर्स ने देखो और कम बताया कि यहाँ पे ये प्रोड्यूसर टैक्स चोरी कर रहे हैं, क्योंकि 12 करोड़ 65 लाख रुपए सेकंड डे के नंबर बताए गए हैं प्रोड्यूसर द्वारा। दो दिनों की नेट कमाई 17 करोड़ 90 लाख रुपए मेरे भाई, हम लोगों के हिसाब से तो 20 करोड़ हो गया था, लेकिन ये तरन आदर्श की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट्स आए हैं। आप लोग बोलोगे कि जरा आज की ऑक्यूपेंसी, फिर मैं आपके बता देता हूँ आज की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों अगर आप लोग बंटवारा 1947 की आज की ऑक्यूपेंसी की बात करते हो, तो भाई इसकी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी लगभग 12, जो कि कल के 15 से कम था। आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कल रही थी लगभग 40+, आज रही है लगभग 30 मान लो, 29.5 है लेकिन 30 मान लेते हैं। तो गाइस देखो 10% का यहाँ पे भी ड्रॉप है। आप लोग बोलोगे कि बड़ा अबाउट शहर वाइज ऑक्यूपेंसी और ये आज कमाएगी क्या इस वक्त के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद अभी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भी आनी है। ठीक है, तो भाई दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो 750 शोज़ हैं। आफ्टरनून में दोस्तों यहाँ पे 37% की ऑक्यूपेंसी आई, बहुत अच्छा जंप। मतलब अगर आप सुबह मॉर्निंग देखते तो 14 था, 14 28 होता है, लेकिन भाई 28 नहीं, 37% की ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून की। मुंबई की बात करते हो तो मुंबई में दोस्तों लगभग 450 शोज़, 24% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद की बात करते हो तो 385 शोज़, 21% की ऑक्यूपेंसी। सूरत में दोस्तों 13% की ऑक्यूपेंसी। और ये नहीं है कि भाई जो ऑक्यूपेंसी है वैसा दिखा नहीं जरा, दिल्ली में दोस्तों सिंगल स्क्रीन हाउसफुल है। इवन राज मंदिर भी दोस्तों खचाखच भरा है, सन्नी पाजी वहाँ पे प्रमोशन करने भी गए थे। और गाइस इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो पटना में भी कई शो इसके हाउसफुल चल रहे हैं। बेंगलुरु की बात की जाए तो यहाँ 18% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता दोस्तों 19, लखनऊ 47। भाई साहब लखनऊ में बवाल काट रही है भाई, हालांकि अवारापन का भी अच्छा क्रेज़ है वहाँ। हैदराबाद की बात किया 21% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर 36% की ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ चंडीगढ़ 36 यहाँ पे भी है, भोपाल 16, तो भाई चेन्नई 76% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में जो शो है वो 32% के है, 32 शो है मतलब। आप लोग बोलोगे कि फिर ये क्या कमाएगी, देखो भाई इसकी ऑक्यूपेंसी भले ही दोस्तों कम है, लेकिन हाँ आज के लिए डबल डिजिट के लिए तैयार रहो, आज भी 10 करोड़ से ऊपर ही आएगा। हाँ
वो हम लोग जो गाइस सुबह सोच के गए थे कि यार इतना आ जाएगा उतना आ जाएगा, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे के बाद संडे आ रहा है, तो संडे को तो गाइस कमाई ज़्यादा होना चाहिए ना। लेकिन क्या होता है गाइस, देखो दोनों में अलग अलग फैक्टर हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन पतंग उड़ाते हैं, वहाँ ऑक्यूपेंसी गिरती है, लेकिन भाई सबकी छुट्टी होती है संडे के दिन, तो सब मतलब यहाँ पे अपने हिसाब से है, सब्जेक्टिव है, अपने मन करा तो छुट्टी करा, या तो नहीं या चले गए, तो भाई ये सीन है। लेकिन होप रहेगा कि फाइनल 10 करोड़ से तो ऊपर ये मूवी करे, ठीक है। लेकिन गाइज अगर ज़रा सोचिए कि यार बंटवारा फर्स्ट डे अगर ओपनिंग ही अगर 10-12 करोड़ लेती, क्योंकि देखो ये मूवी ना बहुत बढ़िया है, इसका वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी तगड़ा है, लेकिन भाई ऑडियंस घर से निकल ही नहीं रही देखने के लिए। गलत चीज़ ये हुआ, लेकिन कल इतने सारे लोगों ने दोस्तों हाजिरी लगाई, लेकिन आज वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। फिलहाल टिकट भी कम सोल्ड आउट हो रहे हैं। होप सो कि भाई हम लोगों को कम से कम 10-12 तो नहीं, 10-11 करोड़ के नंबर देखने को मिले। हाँ, इतना तो गाइज ये आज कमाना चाहिए ही चाहिए। व्हाट अबाउट आवारापन पार्ट 2? आवारापन पार्ट 2 दोस्तों बॉक्स ऑफिस में क्या कमाएगी अगर हम लोग बताएं तो गाइज देखो, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो लगभग 26, जो कि अगर हम लोग कल से कंपैरिजन करते, कल 32 था, उससे 5-6% कम है। आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी दोस्तों यहाँ पे भाई दम आया भाई। और गाइज यहाँ पे अगर आप लोग 26 का डबल करते हो तो भाई 50+ होता है, ठीक है। यहाँ पे 50+ से भी ज़्यादा है, 60+, 61% की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी, आउटस्टैंडिंग। शहर वाइज ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो भाई दिल्ली एनसीआर 950 शोज़, हालांकि शोज़ यहाँ पे गिरा है 100, कल 1150 शोज़ थे दोस्तों। अगर हम लोग शहर वाइज भाई मॉर्निंग दिल्ली 30 था भाई, आफ्टरनून 70 में खेला। मुंबई की बात करते हो तो मुंबई में 750 शोज़, मॉर्निंग 20 तो भाई आफ्टरनून 45। अहमदाबाद में 50% की ऑक्यूपेंसी, पुणे में 52, सूरत में 30, बेंगलुरु में 60, कोलकाता में गाइस 54% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 62, लखनऊ 87, जयपुर 68, चंडीगढ़ 66, भोपाल अरे भाई देखो भोपाल 48 और चेन्नई 90 और 5 95। इवनिंग में दम होना चाहिए, क्योंकि कल की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी बढ़ी नहीं। मुझे उम्मीद है कि अगर आफ्टरनून इसका 61 है तो कम से कम 75 दोस्तों आज होना चाहिए अगर अपन पार्ट 2 का। और लखनऊ इसका बंटवारे का भी गाइज मुझे कम से कम 45-50 तो चाहिए इवनिंग। देखते हैं कि होता है या नहीं। अगर नॉर्मल जैसे कि इसका 61 है और इवनिंग 65-67 रहा तो गाइज कुछ गड़बड़ होने वाला है। चलो जो भी है, आप लोग बोलोगे कि फिर ये क्या कमा रही है, तो गाइज देखो फिलहाल ऑक्यूपेंसी तो देखो गाइज कल से कम ही है। कल की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी लगभग 70+ थी, ठीक है, मे बी 74-75+ थी। कल से 15% की ऑक्यूपेंसी कमी आई है, सुबह भी कमी आई है ऑक्यूपेंसी। तो देखो गाइस 34 तो नहीं आ रहा आज, अब कम आएगा कल से, और शोज़ भी थोड़े बहुत गिरे हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार कम से कम 30 तो होना चाहिए, 34 नहीं 30 तो होना चाहिए, 30 से कम नहीं। फाइनल फैसला दोस्तों हम लोग शाम को आके बताएंगे दोनों ही मूवी का। तो ये गाइज कुछ अपडेट थे बॉक्स ऑफिस के, ये कुछ नंबर्स थे जो गाइज आपको बताने थे। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये ऑफिशियल जो गाइज कल नंबर आएंगे वो किस तरीके के रहेंगे। वैसे गाइज आप लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन है इनके आज संडे के नंबर, बताओ। आपको क्या लगता है दोस्तों ये दोनों ही मूवीज़ आज बॉक्स ऑफिस से क्या कर सकती है? अभी के लिए इतना ही।